हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है कि यदि हमारा यहाँ पे मापांक x जो है वो 1 से छोटा है, तब श्रेणी 1 जोड़ 2x जोड़ 3x का वर्ग जोड़ 4x के घात 3 ये हमारा अनंत तक गया है, तो इसका योग क्या होगा इस श्रेणी का, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा श्रेणी, कोई भी श्रेणी जो है, ठीक है, अगर हमारा गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है, अगर हमारा गुणोत्तर श्रेणी दिया गया है, गुणोत्तर श्रेणी, तो उस समय हम क्या बात करते हैं, तो हमारा यहाँ पे अगर उस समय अगर हम बात करें तो अगर सार्वनुपात, ठीक है, सार्वनुपात यहाँ पे हम देखें, जहाँ पे सार्वनुपात जो है, ठीक है, सार्वनुपात वो हमारा, जिसको हम आर से दर्शाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होना चाहिए, सार्वनुपात जो है उसका मापांक जो है वो 1 से छोटा है मान लो। तो उस समय गुणोत्तर श्रेणी का जो हमारे अनंत तक का श्रेणी का जो योग होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो a/1 माइनस आर, ठीक है, जहाँ पे a हमारा क्या होता है, पहला पद, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद हमारा ए कहलाता है और आर जो है वो सार्वनुपात कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है हमारा। तो अब इसी अवधारणा पे हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दिया गया है इसको मान लेते हैं, माना कि s जो है वो हमें दिया गया 1 जोड़ 2x जोड़ 3x का वर्ग जोड़ 4x के घात 3, कहाँ तक, अनंत तक दिया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो अगर ऐसा कुछ हमारा चलता गया अनंत तक, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि इस श्रेणी का जो है उसका योग क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x से दोनों तरफ हम गुणा कर देते हैं। तो x से दोनों तरफ गुणा करने पर, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, तो ये बन जाएगा एस एक्स बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x जोड़ 2x का वर्ग जोड़ 3x का घात 3 जोड़ 4x का वर्ग, ठीक है, ऐसे ही चलेगा हमारा अनंत तक, ठीक है, ये आ गया। अब अगर इसको हम पहला बोल देते हैं समीकरण, इसको दूसरा बोल देते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 -2 अगर करना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, s बराबर हमारा क्या है, तो 1 जोड़ 2x जोड़ 3x का वर्ग फिर 4x के घात 3, ऐसे ही हमारा चला है अनंत तक। अगर हम यहाँ पे एस एक्स लिखें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे x को यहाँ पे लिखते हैं अभी, फिर 2x का वर्ग को यहाँ पे 3x के घात 3 को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा आगे बढ़ते जाएगा और ये हमारा कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते थे। अब दोनों को हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं s माइनस एस एक्स, बाएँ पक्ष में, दाएँ पक्ष में क्या हो जाएगा, 1, 2x में x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, 3x के वर्ग में 2x का वर्ग जाएगा तो x का वर्ग बचेगा, ऐसे यहाँ पे x का घात 3, x का घात 4, ऐसे ही हमारा अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, तो अब s को बाहर ले लेते हैं, तो 1 - x बराबर, अब देखो ये जो हमारे दाएं पक्ष में है वो हमारा गुणोत्तर श्रेणी बन गया, जहाँ पे जो a है, ठीक है, a हमारा 1 है, और जो हमारा सार्वनुपात अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, x/1, यानी कि दूसरा पद बटा पहला पद कर दें तो ये क्या आ गया, x के बराबर आ गया। अब जो सार्वअंतर है वो r जो है, r हमारा x आ रहा है और x का मान हमें क्या बोला है, वो हमेशा उसका जो हमारा मापांक है वो 1 से छोटा है, यानी कि r जो है वो हमारा क्या आ गया, हमारा r का मापांक देखें तो वो 1 से छोटा, चूंकि हमारा जो x का मापांक है वो 1 से छोटा है और r हमारा x के बराबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारा r का मापांक है वो 1 से छोटा हो गया। अगर r का मापांक 1 से छोटा आता है तो गुणोत्तर श्रेणी का जो हमारा अनंत तक का योग होता है वो क्या होता है, तो a के जगह पे 1 है, a/1 माइनस r होता है, r के जगह पे x है, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो s बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/, अब इसको हम दाहिने पक्ष में कर दें तो यहाँ पे 1/1 - x का वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो हल है वो क्या आ जाएगा, 1/1 - x का 1 - x का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दिए गए विकल्पों में चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।